एक और नई एनिमे एक्सप्लेन के अंदर है, जो कि अभी अभी एक बच्चे को जन्म दी होती है और उसके माथे पे किस करके बोलती है, एथेनेसिया मुझे माफ करना, तुम मैजिक यूज नहीं कर सकती। तो हाँ, ये दुनिया तुम्हारे लिए उतनी आसान नहीं होने वाली। और इतना कह के वो जो रानी होती है ना, वो वहाँ पे मर जाती है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जब राजा को पता चलता है कि उसकी रानी मर चुकी है, तो वो बोलता है कि यहाँ पे जितनी भी उसकी तस्वीरें हैं सबको जला दो। और फिर हमें बाद में पता चलता है कि जो इसका राजा होता है ना, वो उस रानी को प्यार नहीं करता था और ना ही उसकी बेटी को प्यार करता है, और वो इस महल को छोड़ के कहीं दूसरे महल में रहने चला जाता है। और फिर हम यहाँ पे इस छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि भाई अकेले ही होती है और इसका ध्यान कोई नहीं रखने वाला होता है। और यहाँ पे जितनी भी मेड होती है ना, वही से मिलके पाला करती है। वेल इसके बाद तभी हम देखते हैं कि इसे एक सपना आता है जहाँ पे ये देखती है कि एक बड़े से क्रिस्टल में ना एक बुक छिपा हुआ है। तो ये उस क्रिस्टल को कैसे भी तोड़ देती है और फिर उसके अंदर से एक बुक निकलता है और इसमें से एक आवाज आता है कि ये तुम्हारा फ्यूचर है। और फिर वो अपने फ्यूचर को देखती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये बड़ी होगी तो जो राजा है, मतलब कि इसका फादर है, वो इसे जेल में डाल देगा। इस पे झूठा ब्लेम लगा के कि ये ब्लैक मैजिक यूज करती है और इसने राजा को मारने की कोशिश करी है। बट हम देखते हैं कि ये बंदे अपने फादर को बार बार बोल रही होती है कि नहीं, ये सब झूठ है, मतलब मैं आपको मारने की कोशिश क्यों करूंगी। बट भाई इसका फादर इसका बिल्कुल नहीं सुनता और इसे सजा दे देता है। वेल इसके बाद तभी हम देखते हैं कि इस बच्ची की आंख खुलती है और ना ये रो रही होती है। एंड तभी हम यहाँ पे एक औरत को देखते हैं जो कि आके इसे गोद में उठाती है। और यहाँ पे जो अपनी एथनेसिया होती है वो बोलती है इसका नाम है लिलिया और ये कोई मेड नहीं है, ये मेरी माँ की दोस्त हुआ करती थी, पर जब से मेरे फादर ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया तब से ये मेरी केयर करती है, और अगर ये नहीं होती तो पता नहीं शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। मतलब भाई ये मन में ही सोच रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एथनेसिया है वो फिर से सोने की कोशिश कर रही होती है, बट फिर से उसे वही ड्रीम आता है और ये फिर से सोचती है कि यार ये ड्रीम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। मतलब वो बार बार यही देख रही होती है कि जब वो बड़ी होगी ना तो उसका फादर उसे जेल में डाल देगा और उसे अपने से दूर कर देगा। एंड वेल मैं तुम्हें बता दूं कि ये बंदी फ्यूचर देख सकती है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे दो मेड को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रही होती है कि यहाँ पे तुम नई हो, है ना? तो बोलती है हाँ। तो फिर बोलती है तुमने अभी तक हमारी प्रिंसेस का चेहरा नहीं देखा है, अगर तुम उसे देख लोगी तो वो बहुत ज्यादा क्यूट है, तुम उनसे आंखें नहीं हटा पाओगी। एंड यहीं पे हम देखते हैं अपनी प्रिंसेस को जो कि अब भाई थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है और वो अभी अभी सो के जगती है। तभी वो देखती है कि नीचे कुछ लोग जा रहे होते हैं और वो उनसे पूछती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो वो बताते हैं कि हम ना यहाँ पे फ्लावर से किचन को डेकोरेट करने जा रहे हैं। तो बोलती है क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? और भाई ये लोग इसे मना कैसे कर सकते थे यार, ये बंदी कितनी ज्यादा क्यूट दिख रही है। वेल ये लोग भी इसे आने देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो अपनी एथनेसिया है वो इनके साथ जाती है और भाई इनकी डेकोरेशन में हेल्प करती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एथनेसिया वहां से जब बाहर आती है ना, तो वहाँ पे एक औरत को देखती है जो कि भाई बहुत ही अजीब तरीके से एक रूम के अंदर झांक रही होती है। तो अपनी एथनेसिया उसके पास जाती है और बोलती है आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो औरत जो होती है सोचती है खैर छोड़ो, ये तो एक बच्ची है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। एंड वेल हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये औरत ना यहाँ पे चोरी करने के लिए आई होती है और वो बोलती है एक बात बताओ, यहाँ पे कीमती सामान कहाँ रखा होता है? तो बोलती है कीमती का मतलब क्या होता है? मतलब भाई बच्ची को क्या ही पता होगा। वेल वो औरत पूछती है कीमती मतलब सोना? तो बोलती है सोना? तो बोलती है हाँ, मतलब जो पीले कलर का होता है। वो बोलती है ठीक है मैं आपको ले चलती हूँ। और पता है ये ना इसे मक्के के पास ले आती है और बोलती है ये लो पीला सोना। वो बोलती है अबे तेरी ये नहीं चाहिए, मुझे रियल का सोना चाहिए। तो बोलती है अच्छा। और ऐसे करके एथनेसिया इस बंदी को पूरा महल घुमा देती है और इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि भाई ये बच्ची ना मुझे पागल बना रही है। और फिर ये उसे अच्छे से समझाती है कि देखो वो जो मेड अपने हाथ में थाली लेके जा रही है उसमें जो डायमंड्स लगे हैं मुझे वैसा वाला चाहिए। तो ये बोलती है अच्छा तो ये पहले बोलना था ना। और फिर ये बोलती है रुको मैं अभी तुम्हें दिलाती हूँ। और फिर ये दौड़ के जाती है और उस मेड को रोकती है और बोलती है क्या प्लीज आप मुझे इसमें से एक चॉकलेट दोगे? और भाई वो इतने प्यार से बोलती है ना, ये मेड बोलती है ठीक है और उसे ना एक चॉकलेट देने लगती है। एंड तभी वहाँ पे उसकी एक सीनियर मेड आती है और बोलती है नहीं तुम्हें एथनेसिया को ऐसे चॉकलेट नहीं देना चाहिए। बट भाई अपने बंदी उस पे भी अपने क्यूटनेस का तीर चला के मारती है। भाई ये बंदी भी यहाँ पे पिघल जाती है और उसे वहाँ पे वो पूरा का पूरा प्लेट दे देती है। और ये जो मेड इसे छिप के देख रही होती है ये बोलती है हाँ मतलब कि ये बच्ची काम की तो है यार, ये इतनी भी ज्यादा गधी नहीं है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एथनेसिया होती है ये फाइनली से किचन के अंदर लेके आ चुकी होती है, जहाँ पे ये ना चारों तरफ देखती है और कहती है कि हाँ यही तो मुझे चाहिए था। और ये यहाँ पे जितने भी चीज होते हैं मतलब कीमती, वो सबको एक जगह स्टोर करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो अपनी एथनेसिया होती है वो धीरे धीरे जितना भी थैला बांध रही होती है ना वो सबको हटाने लगती है। फिर ये बंदी बोलती है तुम कुछ ज्यादा तेज नहीं बन रही और लिटरली ये चाकू निकाल के एथनेसिया को मारने जाती है। बट भाई एथनेसिया इससे ज्यादा तेज होती है, वो दौड़ के इससे दूर आती है और ये जैसे ही चाकू चला के मारती है ना भाई एथनेसिया थोड़ा सा बच जाती है और ये दौड़ के जाती है और वहाँ पे जो उन्होंने पहले फूल से डेकोरेशन करा था वो उस रस्से को खोल देती है और वो सीधे आके इसके शरीर पे गिरता है और ये वहीं पे दब के रह जाती है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि लिलिया और बाकी के सभी लोग आ जाते हैं और वो इसे यहाँ से टांग के लेके चले जाते हैं। फिर लिलिया लोग बोलते हैं कि चलो तुम सेफ हो, मुझे काफी अच्छा लगा। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे लिलिया ना एथनेसिया को सुला के रूम से बाहर जाती है और बोलती है कि चलो ठीक है अब आप सो जाओ, मैं आपसे कल मिलूंगी। और यहाँ पे एथनेसिया लिलिया को गुड बाय बोलती है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो एथनेसिया है ना उसने जो भी करा था वो जान के करा था, क्योंकि उसने ऑलरेडी देख लिया था कि वो जो औरत आई थी वो लिलिया को मारने वाली है। मतलब कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि ये बंदी फ्यूचर देख सकती है और इसी कारण से इसने उसे लिलिया से मिलने से पहले ही पकड़वा दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे अपने राजा को देखते हैं, मतलब कि यहाँ के राजा को। एंड इसका नाम क्लाउड है और जो इसका सेनापति होता है, मतलब तुम जो भी बोल लो इसे, ये राजा को बोलता है कि आपको आज की न्यूज पता चली? तो बोलता है क्या? तो बोलता है देखिए जो एथनेसिया है ना उस पे आज किसी ने अटैक करा है और उसने अकेले ही उसको संभाल लिया है, मतलब कि पकड़वा दिया था। तो जो राजा होता है वो बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि ये सारी बकलोली मुझे मत बताया करो, अगर वो बात ऑलरेडी खत्म हो चुकी है तो मुझे बता के क्या फायदा है। एंड यहाँ पे
काफी रूडली बात कर रहा होता है और ये देख के जो इसका सेनापति मतलब जो भी होता है वो यहाँ पे शांत हो जाता है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे रात का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपनी बंदी होती है वो यहाँ पे बुक्स को लेकर बैठी होती है और बोलती है मैं सच बताऊं तो अपनी इस लाइफ को बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रही हूँ। मतलब मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे मेरे फादर का प्यार चाहिए बट खैर मुझे वो मिलने से रहा, वो जो है वो मुझे देखना भी नहीं चाहते और मेरी जगह पे वो मेरी जो दूसरी बहन है वो उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उसे सारा प्यार देते हैं जो कि मुझे भी मिलना चाहिए था। एंड तभी यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जितनी भी मेड्स होती है ना वो आपस में बात कर रही होती है और वो यही बात कर रही होती है कि जो पहरेदारी है उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है क्योंकि जो यहाँ पे राजा है ना वो अपनी एथनेसिया से मिलने वाले हैं और ये सुनकर एथनेसिया का थोड़ा शॉक्ड होता है और यहाँ पे एथनेसिया को किचन में भी जाने से मना कर दिया गया होता है क्योंकि ये चॉकलेट्स बहुत ज्यादा खाया करती थी। बट भाई एथनेसिया यहाँ पे रुकने वाली कहाँ थी, वो दौड़ के जाती है और एक मेड से ना भाई काफी क्यूटली बोलती है क्या उसे वो चॉकलेट दे सकती है और भाई ये मेड भी यहाँ पे मान जाती है और उसे चॉकलेट दे देती है और ये बंदी यहाँ पे चॉकलेट खा रही होती है और ये वही सब सोच रही होती है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। एंड वेल चॉकलेट वगैरह खाने के बाद ना ये जाके वहीं पे पानी में हाथ धो रही होती है और वहाँ पे ये अपना फेस देखती है और ये अपनी फेस के बारे में सोचती है और फिर ये अपनी आंखों को काफी ध्यान से देखती है और बोलती है मेरी आंखें बिल्कुल मेरी फादर की तरह है और मुझे लगता है कि मेरी माँ जो है ना मेरी फादर की आंखों को देख के ही उनसे प्यार हुआ होगा। बट खैर छोड़ो इससे मुझे क्या। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड वेल हम देखते हैं कि इसके बाद जो अपनी एथेनेसिया होती है वो एक जंगल में जाती है और वो यहाँ पे क्यों गई है ये तुम्हें आगे पता चल जाएगा। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि घूमते घूमते एक अजीब सी जगह पे चले जाती है जहाँ पे सब कुछ सोने का बना होता है और ये देखिए काफी ज्यादा खुश होती है कि यार सच में कितना ज्यादा सुंदर है ना। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एथेनेसिया फाइनली अपने घर पे आ चुकी होती है, मतलब कि जहाँ पे ये रहती है और फिर यहाँ पे से पता चलता है कि जो किंग है वो कल आने वाले हैं और यहाँ पे जो अपनी एथेनेसिया है उसके रूम की तलाशी ली जाने वाली है, मतलब कि उसने क्या क्या रखा है क्या नहीं इन सब के बारे में। और एथेनेसिया यहाँ पे दौड़ के आके अपने ट्रेजर को देखती है, मतलब भाई इस बंदी को ना यहाँ पे जितनी चमकीले चीजें होती है उसको गैदर करना अच्छा लगता है और यहाँ पे इसे सोना भी बहुत ज्यादा पसंद होता है। वेल सोने वाला सोना नहीं, मैं सोने वाले सोने की बात कर रहा हूँ, मेरा मतलब जो महंगा होता है। वेल इसके बाद नहीं अपने ट्रेजर को देखती है और इसे लगता है कि चलो ये सब सेफ तो है बट हाँ मुझे जल्द से जल्द इसे यहाँ से छिपाना होगा ताकि जब रूम की चेकिंग हो तब मैं पकड़े ना जाऊँ। इसके बाद पता है ये क्या दिमाग लगाती है, इसने जितनी भी थैली बना रखी होती है ये इसमें से 2 थैली को लेके अपने पैर में बांध के जंगल की तरफ दौड़ के जाती है और जब ये वहाँ पे जाती है तो ये देखती है कि जो थैली इसने कल वहाँ पे छुपा रखी थी उसे एक गिलहरी निकाल रही होती है, जिसके बाद ये बंदी उसे भगाती है। बट फिर एथेनेसिया रुकती है, बोलती है कि अगर मैं इसे भगा दूंगी फिर तो ये मेरा थैली लेके भाग जाएगी, मतलब ये मेरे ट्रेजर को ही लेके भाग जाएगी यार। और फिर हम देखते हैं कि ये ना उसे वहाँ पे एक बादाम का पीस दिखाती है जिसे देख के जो गिलहरी होती है ये दौड़ के उसके पास आती है और थैली वहीं पे छोड़ देती है। विल एथेनेसिया यहाँ पे अपने थैली को उठाती है और बोलती है कि पता है इन फ्यूचर मेरा एक प्लान है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मतलब आज से 3-4 साल बाद, तब मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और वो भी लिलिया को लेके, और इसीलिए मैं यहाँ पे इतने सारे ट्रेजर को इकट्ठा कर रही हूँ ताकि मैं आगे जाके अच्छी लाइफ जी सकूँ। और यहाँ पे रहेगा भी कौन यार, यहाँ पे मरना थोड़ी है मेरे को। वेल इसके बाद तभी हम देखते हैं कि ये घूमते फिरते फिर से उसी जगह पे आ चुकी होती है, मतलब उसी महल में, और ये यहाँ पे ना सोना को देखते हैं उसे खाना चालू कर देती है। और मैंने तुम्हें बताया था कि इसे सोना बहुत ज्यादा पसंद है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 बंदे इसके सामने आए खड़े होते हैं और यहाँ पे एथेनेसिया बहुत ज्यादा डर चुकी होती है और वो इन दोनों को काफी ध्यान से देख रही होती है और वो बोलती है मैंने कहीं ना कहीं से तो देखा है। और तभी उसे ध्यान आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका बाप है। वेल वो बंदा बोलता है ये बच्ची कौन है, और ये यहाँ पे